बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश की गई। डेटोनेटर की मदद से ट्रेन को उड़ाने की पूरी साजिश थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से इस बड़े हादसे को टाला जा सका है। लगातार देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में चिंताजनक। रविंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, सेना की ये ट्रेन थी जिसको बम से उड़ाने की साजिश रची गई। खबर ये थी कि 10 डेटोनेटर थे कम से कम, और क्या कुछ अपडेट है मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला फाटा रेलवे स्टेशन का है, जो भूतौल मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सेना की एक ट्रेन जा रही थी जिसे उड़ाने की कोशिश की गई। यहाँ पे 10 डेटोनेटर पाए गए और संयोग इतना अच्छा था कि उस समय ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज से ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और संबंधित स्टेशन मास्टर को सूचित किया। उसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एनआईए और एटीएस की टीमें यहाँ पे तत्काल पहुंच गई हैं और जांच उसकी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले में जांच शुरू जरूर कर दी गई है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कौन है जो इन साजिशों के पीछे है और कौन है वो देश का दुश्मन जो लगातार भारतीय लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवे को इस तरीके से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है और ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है। सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश की गई। डेटोनेटर की मदद से ट्रेन को उड़ाने की पूरी साजिश थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से इस बड़े हादसे को टाला जा सका है। लगातार देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में चिंताजनक। रविंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, सेना की ये ट्रेन थी जिसको बम से उड़ाने की साजिश रची गई। खबर ये थी कि 10 डेटोनेटर थे कम से कम, और क्या कुछ अपडेट है मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला फाटा रेलवे स्टेशन का है, जो भूतौल मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सेना की एक ट्रेन जा रही थी जिसे उड़ाने की कोशिश की गई। यहाँ पे 10 डेटोनेटर पाए गए और संयोग इतना अच्छा था कि उस समय ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज से ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और संबंधित स्टेशन मास्टर को सूचित किया। उसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एनआईए और एटीएस की टीमें यहाँ पे तत्काल पहुंच गई हैं और जांच उसकी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले में जांच शुरू जरूर कर दी गई है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कौन है जो इन साजिशों के पीछे है और कौन है वो देश का दुश्मन जो लगातार भारतीय लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवे को इस तरीके से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है और ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।